वही तो थे जिन्होंने इस कंपनी की बुनियाद रखी, यही तो है जिसने हम सबको परेशान किया। तो वही तो थे या यही तो है, ये हम वर्ड्स या ये हम एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स कोई पीपल के लिए कहते हैं, लोगों के लिए कहते हैं, और ऐसे लोगों के लिए कहते हैं जिनका हमें नाम लेना ज़रूरी नहीं लगता है या जिनका नाम हमें नहीं पता होता है। कभी कभी पता होता है लेकिन वो ज़रूरी नहीं होता है। तो ऐसे चीज़ों के लिए हम यही तो थे, वही तो थे, ऐसी चीज़ों को यूज़ करते हैं। तो आज हम सीखते हैं इसी स्ट्रक्चर को। इसके लिए हमारे पास सबसे पहले हम देखेंगे स्ट्रक्चर, फिर एज यूजुअल हम देखेंगे ट्रांसलेशन, फिर देखेंगे कुछ नेगेटिव सेंटेंसेस। तो चलिए करते हैं ट्रांसलेट, सीखते हैं स्ट्रक्चर सबसे पहले। तो यहाँ पर अगर इस स्ट्रक्चर की बात की जाए गाइस, तो हमें यहाँ पर कौन वो एक्शन कर रहा है उसका हम नाम नहीं ले रहे हैं, तो हमें यहाँ पर प्रोनाउन को यूज़ करना पड़ेगा। सबसे पहले हमें प्रोनाउन को यूज़ करना पड़ेगा। जैसे कि आपको पता है हमारे पास प्रोनाउन है ही, शी और दे, ये तीन में से हमें यूज़ करना है। अब दे को हम यूज़ करेंगे जब प्लूरल होगा तब। तो जैसे सेंटेंस पढ़ने के बाद आपको समझेगा वही तो थे जिन्होंने, जिन्होंने वर्ड हमें बताता है कि ये प्लूरल है, तो इस सेंटेंस में मेरा प्रोनाउन आ जाएगा दे। ठीक है, तो इस हिसाब से सबसे पहले हमें लेना है प्रोनाउन प्लस हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब आपको पता है गाइस, इज, एम, आर, वाज, वर, जो भी होगा वो हेल्पिंग वर्ब आप लेंगे। उसके बाद द वंस हु, इस स्ट्रक्चर को डालेंगे, द वंस हु प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। क्या किया मैंने, प्रोनाउन फिर हेल्पिंग वर्ब, वो हेल्पिंग वर्ब जो इस प्रोनाउन के अकॉर्डिंगली आएगा, फिर द वंस हु, फिर वर्ब और ऑब्जेक्ट। अब यहां भी गाइज ये जो वंस है ये प्लूरल के लिए आएगा, लेकिन अगर सिंगुलर होता है तो आपको लिखना है द वन हु। तो हम सेंटेंसेस के थ्रू सीखेंगे। चलिए देखते हैं। वही तो थे जिन्होंने, जैसा कि मैंने बताया ये प्लूरल है, तो आपको प्लूरल वाला प्रोनाउन लेना होगा दे। यही तो थे मीन्स पास्ट टेंस है, दैट्स व्हाई आई विल टेक द वर्ब फॉर दे वर। दे वर द वंस हु, दे वर द वंस हु। अब यहां तक मेरा कंप्लीट स्ट्रक्चर हो गया। इस कंपनी की बुनियाद रखी, बुनियाद रखी, हु लेड द फाउंडेशन, ऑब्जेक्ट है ऑफ दिस कंपनी, ऑफ दिस कंपनी। बहुत आसान है गाइस, सिर्फ आपको इस स्ट्रक्चर को ध्यान में रखना है। और स्ट्रक्चर नहीं भी आप रखते हैं, डायरेक्टली आप सेंटेंसेस सीखते हैं तो भी दैट्स ओके। यही तो है जिसने हम सबको परेशान किया। जिसने, ये हमें बताता है कि ये सिंगुलर है। जिसने हमें परेशान किया मीन्स मेल के बारे में बात कर रही हूं मैं, तो यहां मुझे लेना होगा प्रोनाउन ही, और ही के साथ अब मेरा हेल्पिंग वर्ब आएगा। ये है मुझे बताता है कि ये प्रेजेंट टेंस है, इसलिए मैं लिखूंगी ही इज द वन हु। अब आप ऑब्जर्व कीजिए गाइस, यहां मैंने वंस नहीं लिखा, वंस ये प्लूरल हो जाएगा और वन ये सिंगुलर होगा। ही सिंगुलर है इसलिए मुझे यहां पर वन लेना है। ही इज द वन हु, हम सबको परेशान किया, हु अनॉयड अस ऑल। वही तो थी जिसने अपनी पहली मूवी में डॉक्टर का किरदार निभाया था। वही तो थी हमें बताता है कि ये फीमेल है, तो इसलिए मुझे प्रोनाउन लेना होगा शी। तो शी वॉज द वन हु, यहां तक मेरा हो गया, पहली मूवी में डॉक्टर का किरदार निभाया था। हु प्लेड द रोल ऑफ डॉक्टर इन हर फर्स्ट मूवी। यही तो है जिन्होंने एक बच्ची की जान बचाई थी। जिन्होंने मीन्स प्लूरल, सो अगेन आई विल टेक दे। दे आर द वंस, अब मैंने वन लिया, वंस लिया, देखिए दे आर द वंस, यहां मैंने वन लिया क्योंकि सिंगुलर है। दे आर द वंस हु सेव, जान बचाई थी, हु हैड सेव्ड, बचाई थी है मतलब पास्ट परफेक्ट टेंस, हु हैड सेव्ड द लाइफ ऑफ अ गर्ल, एक बच्ची की लाइफ ऑफ अ गर्ल।
तो अब बारी है नेगेटिव सेंटेंस की, लेकिन उससे पहले भी बारी है मुझे आपसे कुछ कहने की। गाइज, अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर आए हो तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आप मेरे पुराने व्यूअर हो तो अगर अच्छी लगती है वीडियो तो ही इसे लाइक और शेयर कीजिए। ये वो नहीं है जिन्होंने चोरी की थी। जिन्होंने प्लूरल, सो आई विल टेक दे, है मीन्स आर। अब मुझे नेगेटिव सेंटेंस में इस हेल्पिंग वर्ब के बाद ही नॉट लेना होगा। सो दे आर नॉट द वंस, दे आर नॉट द वंस हु चोरी की थी पास्ट परफेक्ट टेंस, हु हैड कमिटेड थेफ्ट, COMMITTED, कमिटेड थेफ्ट। मैं वो नहीं हो सकती जो तुम्हें अकेला छोड़ दे। हो सकती इट्स अ पॉसिबिलिटी, इट्स अ पॉसिबिलिटी, सो वी कैन टेक कैन हियर। मैं वो नहीं हो सकती, आई कैन नॉट। अब ये हेल्पिंग वर्ब कैन है जो मॉडल ऑक्सिलरी वाला वर्ब, इसके बाद मैंने नॉट को ले लिया जैसे यहां हेल्पिंग वर्ब के बाद लिया था। आई कैन नॉट बी द वन, हो सकती बी लिया मैंने यहां, आई कैन नॉट बी द वन हु लीव यू अलोन, जो तुम्हें अकेला छोड़ दे। मंजोत वो नहीं थी जिसने आपके बाग के फूल तोड़े। मंजोत was not the one who plucked flowers of your garden. ये वो नहीं था जिसने मुझे बुरा भला कहा। बुरा भला कहा मीन्स डांटना। ये वो नहीं था, था मीन्स मेल, सो he was not the one who scolded me. इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, क्या ये वही है जिसने तुम्हारा दिल तोड़ा? दिस अ क्वेश्चन मार्क। सो क्या ये वही है जिसने, जिसने हमें सिंगुलर सेंस दे रहा है तो हम लिखेंगे इज ही द वन, इज ही द वन हु ब्रोक योर हार्ट, हु ब्रोक योर हार्ट। क्या ये वही थे जिन्हें स्कॉलरशिप मिली? थे मीन्स प्लूरल, तो यहां पर मैं आर लूंगी, सॉरी थे मीन्स पास्ट टेंस है तो वर लूंगी मैं। वर दे द वंस, अब मैं यहां वंस लूंगी क्योंकि प्लूरल है। वर दे द वंस हु गॉट स्कॉलरशिप, हु गॉट स्कॉलरशिप। क्या ये वही था जिसे तुमने वहां देखा? था मीन्स मेल, सो वॉज ही द वन, वॉज ही द वन। अब जिसे मीन्स हुम लेना होगा मुझे, वन हुम यू सॉ देयर। सो गाइस, इस तरह से आज हमने देखा क्या ये यही था, क्या ये वही है, इस सेंस में पूछे गए सेंटेंसेस को। तो आपको इन्हें जरूर यूज करना है अपने डे टू डे स्पीकिंग में, और इससे आप आपकी इंग्लिश को बहुत अच्छा और फ्लुएंट बना सकोगे।